चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो कल की एनालिसिस वाली वीडियो में दोस्तों हमने यहाँ पर क्लियरली बताया कि 23,000 जो आप लेवल देख सकते हो, ये रहा 23,150। 23,150 को मार्केट अगर तोड़ेगा तो जो हमारा टारगेट होगा वो 23,000 का हमारा क्या होगा, टारगेट होगा दोस्तों। राइट, देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर आप पहले से अपने माइंड में क्लियर नहीं करोगे कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं, लाइव मार्केट में आप क्या करोगे, आप जल्दबाजी के चक्कर में आप मार्केट मूवमेंट कर रहे होगी, आप लॉस कर बैठोगे, है ना। आप डिसीजन नहीं ले, तो आपके लिए इसीलिए पहले प्री प्लान आपके पास होना चाहिए। फिर लाइव मार्केट में देखो कि आपका मार्केट ओपन होने के बाद एक्टिविटी क्या हो रही, उसके बाद आप प्लान करो। ठीक है, हमने जो प्लान किया था कि 23,150 मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास क्या होगा, 23,000 का टारगेट होगा। एंड एग्जैक्ट मार्केट आप देखोगे वही लेवल है, सब चीजें ही है। 23,160 को मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट का 23,000 तक मार्केट आती है, पहला टारगेट। देन उसके बाद 100 पॉइंट मार्केट और गिरती है, यानी ओवरऑल मार्केट क्या होता है, 250 पॉइंट मार्केट डाउन डायरेक्शन में आती है, 250 पॉइंट। और जब ये एक बार ब्रेक हो जाती है तो मेरा जितना भी ट्रेड था सारे के सारे मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में प्लान करता हूँ। यहाँ पर सारे ट्रेड का अपडेट आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर आपको चार्ट अपडेट किया, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ 9:11 पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियरली हमने यहाँ पर सभी लेवल को आप देखो मेंशन किया है। ये वही लेवल है 23,150 का, 23,000 का हमारा टारगेट था, यानी मार्केट डाउन है, ये टारगेट हिट यानी एग्जिट ऑर्डर। राइट, और ऐसे हमने कई ट्रेड यहाँ पर प्लान किए। जैसा आप देखोगे हमने यहाँ पर रिवर्सल एंड उसके बाद डाउन डायरेक्शन में वही लेवल है 23,150 का, ये आप देख सकते हो 23,000 आपका। यहाँ पर भी आप देखो वही लेवल पे मैं यहाँ पर प्लानिंग किया हूँ। 23,150 जो टारगेट था 23,000 का ही हमारा क्या था, ये टारगेट था। तो वही जो प्लान था हमारा कल का, हमने देखा कि ऑप्शन चेन में कंफर्मेशन भी है, तो इसके वजह से हमने डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान किया। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कंटिन्यू हमारे टारगेट को ये हिट करती है मार्केट, है ना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राइट, आई होप आप लोग को समझ में आया कि कल जो हमने प्लान किया था वो कैसे यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट फॉल किया। अभी बात करते हैं कि हम लोग मंडे को ऐसे प्लान कर सकते हैं। अभी देखो बात समझो दोस्तों, 23,030 का जो लेबल्स है, 23,030 का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट को ओपनिंग होती है तब तो बात कुछ और होगी। यानी तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई हिंट नहीं है। जब तक मार्केट 23,140 तक चली नहीं जाती तब तक हम यहाँ से कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, 23,030 के नीचे मार्केट की ओपनिंग होती है, तब उस केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देना। यहाँ पर 23,030 के इस एरिया में मार्केट ओपन होगी तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए रेंज एरिया। साइडवे होना जरूरी है यहाँ पर। अगर साइडवे हो के ब्रेक करता है ना तो बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम कर सकता है अप डायरेक्शन में। 23,140 का टारगेट हो सकता है। दिन इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 23,240 का हो सकता है। और ये जब साइडवे हो रहा होगा तो इस डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है। ऐसे में आप डायरेक्शन भी दे सकती है एंड डाउन डायरेक्शन दे। ये डिसीजन हम लाइव मार्केट में लेते हैं कि वॉल्यूम किस साइड आपका इंक्रीज हुआ है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, 23,000 की अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखो 23,000 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये रहा 23,000 का सपोर्ट लेवल। इस पे देखोगे आप सेलर्स का ऑर्डर, यानी ये एग्जिट ऑर्डर नहीं हुआ है। मार्केट क्लोजिंग 22,900, लेकिन अभी आप देखोगे ये सारे के सारे ऑर्डर जो है वो क्या है, ये ओपन ऑर्डर, ये एग्जिट ऑर्डर नहीं है। 100 पॉइंट मार्केट गिरने के बावजूद भी ये ऑर्डर अभी भी ओपन है। इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर बेवकूफ़ थोड़ी ना है, अपना ऑर्डर ओपन किए हैं, 100 पॉइंट का वो लॉस लिए। आप समझने की कोशिश करो कि बड़े प्लेयर क्यों ये आपका ओपन ऑर्डर में अभी तक मार्केट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में क्या होगा, रेंज होकर ये रजिस्टेंस टूटेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे आया है देन ऐसे चलेगी। मार्केट जब ऐसे चलेगी तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का एक तरीका होता है कि मार्केट क्या होती है, रेंज होके ब्रेक होती है। हाई चांस मार्केट रेंज होके, सबको लगेगा कि ये रेंज रिवर्स होगा, लेकिन ये रेंज रिवर्स नहीं होता है जब तक कि आपका वॉल्यूम ना इंक्रीज हो जाए इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड में तेज जाए, तब तक वो आपका डाउन नहीं आएगा। अगर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब फिर वो आगे कंटिन्यू होता जाएगा और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ब्रेक होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जहां जहां पर रजिस्टेंस आप देख रहे हो 23,000, 23,100, 23,200, ये सब ब्रेक होंगे। सिंपल आपको वॉल्यूम पे ध्यान देना है। यहाँ पर ये सारे ऐसे ब्रेक है क्योंकि ये आपको एक्टिव ऑर्डर में काउंट होंगे। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि गैप डाउन मार्केट खुला है, ये कोई मार्केट मूवमेंट में नहीं, ये गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट आई रहे। तो 23,200 तक का आप ये समझो कि आपका मार्केट इजीली आपका ब्रेक किया जा सकता है, रजिस्टेंस इजीली आपका ब्रेक हो जाता है। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे इस एरिया पे कि मार्केट कहाँ पे जाएगी या डाउन जाएगी, और हम इसको चेक करेंगे वॉल्यूम। जब वॉल्यूम चेक करेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा। और अभी के हिसाब से अगर आप देखें 22,900 पे अगर हम वॉल्यूम वाले कॉलम में देखें तो जो बायर्स का जो वॉल्यूम आप देखोगे अच्छा खासा आपका बायर्स का वॉल्यूम, और इसके कंपेयर में अगर आप सेलर के पास वॉल्यूम देखो कॉल साइड में, यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम बहुत कम है।
क्लियर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम कम है। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आप देखोगे जो नियरेस्ट है वो 23,000 पे है। तो 23,000 को जो ब्रेक करना है, जो मैंने अभी बताया कि 23,030 जब ब्रेक करेगा तभी जाके मार्केट में, तो हाई चांस है कि मार्केट में वॉल्यूम है यहाँ पर, तो मार्केट क्या होगी साइडवे होना की जाहिर सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम है अप साइड में, प्लस इस साइड भी हमारा वॉल्यूम है। तो मार्केट क्या होगी, जब दोनों डायरेक्शन से, यानी आपका कॉल साइड से भी सेम सिचुएशन हो रही है और पुट साइड से हो रही है, तो मार्केट में क्या होगा साइडवे ही होना चाहिए। तो साइडवे होकर ही मार्केट क्या होनी चाहिए, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन होनी चाहिए, तब जाके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि क्या मैं आपको बताने। तो एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों आप लोग सभी लोग के लिए, सैटरडे यानी कल आपका बैच एक स्टार्ट होगा। जो लोग ओवाई डेटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सबको डिटेल में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। ऐसे ऑप्शन चेन हमेशा नहीं काम करता, राइट। तो उसका किस फॉर्मेट होता है, सपोर्ट रेशन, बायर इंडेक्स, फैट सीट क्या होता है, वाई चेन एग्जिट ऑर्डर कैसे पता कहता है, सेलर्स का बायर्स का एक्टिव ऑर्डर कैसे पता किया जाता है, पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वॉल्यूम के बेस पे कैसे कंफर्म किया सकता है, बिग प्लेयर का होल्डिंग या रिवर्सल शिफ्टिंग पोजीशन, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और इस सभी आपको सभी इंडेक्स में और स्टॉक में सभी में अप्लाई कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, डिटेल में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि मार्केट अगर इस एरिया में मार्केट आता है 22,800 एंड 22,700, फिर हम क्या कर सकते हैं। देखो 22,000 आपका जो 800 लेवल है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है, इन 100 पॉइंट के अंदर 22,800 एंड 700 के बीच में, इसमें ही मार्केट क्या होगी। देन अगेन जो अभी हम प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर फिट करना है। सिंपल हमको रेंज ब्रेकआउट ही चाहिए, हमको रेंज ही चाहिए, यानी मंडे को हमको मोमेंटम नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए रेंज ही चाहिए। देखो इसका रीज़न ये भी है कि 22,000 जो 800 एंड 700 ये बायर्स एरिया, फुल्ली बायर्स एरिया है। इसके बाद जो आपका 22,005 जो कि मार्केट बहुत दूर है, अभी 400 पॉइंट मार्केट दूर है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट 400 पॉइंट गिर जाएगा। तो ये बायर्स एरिया जो ये काम करेगा, ये क्या करिए बायर्स एरिया काम करेगा, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि पुट साइड में क्या है कि आपने वॉल्यूम आपने देखा है ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखो इस वॉल्यूम पर, अगर आप यहाँ पर आप देखोगे एंड यही सेम स्ट्राइक पर ऐसे भी इस साइड आ जाओ, यहाँ पर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम क्या यहाँ पर एक्टिव है। ऐसे में अगर कोई ओपन इंटरेस्ट अगर इन स्ट्राइक प्राइस पे है तो मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल होना पॉसिबल है। मार्केट में क्या है, रिवर्सल होने की जो संभावना है वो क्या पॉसिबल है। तो ऐसे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में आएगा तो प्लानिंग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे रिवर्सल के लिए ही प्लान करना है, डाउन डायरेक्शन वाला ट्रेड नहीं। क्योंकि जो ट्रेंड आएगा डाउन में उसमें क्या होगा, मोमेंटम बहुत स्लो होगा, जो अप डायरेक्शन जाएगा उसमें मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस वजह से मैं 22,800 22,700 के रेंज में यहाँ पर कहीं पर भी मिलता है तो हम लोग यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए प्लान करें, डाउन डायरेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं मैं जाने वाला हूँ। चाहे मार्केट गैप डाउन खुले तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 22,700 के नीचे ना मार्केट जाए तब तक कोई डाउन डायरेक्शन में प्लान करना उचित नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो ये एक्टिव है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्लियरली यहाँ पर आपका बायर्स का ये हाई भी पोजीशन है, तो आपको ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, है ना। ये ट्रेड आपको क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा। अब जैसे हमने बात किया था कि मार्केट में यहाँ पर आपका जो कल वाला हमने प्लान किया था कि मार्केट में क्या होगा, ये रिवर्सल भी आपको मिलेगा, अप डायरेक्शन के भी ट्रेड। ये जो करेक्शन पार्ट देख रहे हो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया था इस वीडियो में कि रिवर्सल ट्रेड भी मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 23,000 के पास पे, ये आप देखो इसके आसपास हमने यहीं पर कहीं पर एक्सप्लेन किया था कि आपको ये रिवर्सल ट्रेड भी मिलेगा। 23,150 23,200 जो आपका एरिया है, यहाँ से मार्केट में क्या होगा कि अपना हाई चांस था कि इस एरिया डिमांड जो से मार्केट में रिवर्सल ट्रेड भी मिलेगा। एंड रिवर्सल मिला भी, ऐसा नहीं कि रिवर्सल नहीं मिला। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश, और इस ट्रेड को हमने अपडेट भी किया था अपने ग्रुप में। एंड यहाँ पर आप देखो सबसे पहले मॉर्निंग वाला ट्रेड यही था, आप देख सकते हो 9:32 वाला, और ये जो थी वो 23,050 की कॉल थी, राइट। ये क्लियरली आप देख सकते हो। तो एक पहला कॉल साइड वाला ही ट्रेड मिला था, तो उसके हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको ट्रेड जो होगा वो आपको रिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा इस एरिया में दोस्तों, ठीक है। इस एरिया में तो आप प्लानिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग एरिया अपने पास एरिया होगा। दूसरा डिसीजन हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो दो ही डिसीजन हमारे पास एरिया है। और थर्ड हमारा डिसीजन ये है कि जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा 23,240 के बाद, तो फिर यहाँ पर हमको वॉल्यूम की जरूरत है। अगर कॉल साइड में वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी हम लोग डाउन डायरेक्शन जाएंगे, अदरवाइज हम लोग डाउन डायरेक्शन नहीं जाएंगे, वो अप डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट आप देखो इन स्ट्राइक प्राइस पे, ये एक्टिव में ही काउंट होगा। ये जितने भी ओपन इंटरेस्ट है ये धीरे धीरे ब्रेक होंगे, डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगी मार्केट, राइट। तो अप डायरेक्शन के लिए हमको प्लान करना सिंपल, आपको पुट साइड से आपको वॉल्यूम बस चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आएगा किस तरह से निफ्टी में प्लान करना है। बाकी बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो मैं कल आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में क्यों बड़ा मोमेंटम हो, क्योंकि ये साइडवे एरिया आपका खत्म होने वाला है, राइट। क्योंकि मार्केट जैसे गैप अप खुलेगा ये साइडवे एरिया में क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और प्लस जो होगा वो ऑर्डर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इसकी वीडियो मैं आपको कल अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच।